नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पे आकर के फंस गई है जहां से विनाश नजदीक आता हुआ दिख रहा है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बार बुरी तरह से फंस गए हैं? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पूरे मामले को आकलन करने में भारी चूक हुई है? उन्होंने जितने हल्के में ले लिया था ईरान को, दरअसल ईरान उतना हल्का नहीं है। ये बातें 8 दिन 7 दिन के युद्ध चलने के बाद साफ होती जा रही हैं। जिस ढंग से पिछली बार जो अभेद्य दुर्ग था इजराइल का, जिसे भेदना बड़ा मुश्किल था, फिलिस्तीन इजराइल वार के दरमियान लेबनान की सारी मिसाइलें गिर जा रही थी, बाहर ही रोक लिया जा रहा था। लेकिन जिस ढंग से मारक क्षमता के साथ ईरान की मिसाइलें इजराइल पे भी जाके गिर रही है, इसके अलावा दुबई हो, सऊदी अरेबिया हो, बहरीन हो, तकरीबन 7-8 देश जो हैं जहां पर अमेरिका का जो एयरबेस था, जो सैनिक बेस था, उनके ठिकानों पर बमबारी किया जा रहा है। ईरान सफल बमबारी किया जा रहा है। कह रहे हैं अमेरिकन सैनिक अपने बेस को छोड़ के भाग रहे हैं, मर रहे हैं। तो इस हालात में दुनिया को पहुंचा दिया गया है। जो जलडमरूमध्य है, जिसके बीच से हमूजा जलडमरूमध्य, जिसके तहत तेल जाना है नहीं जाना है, वो ईरान निर्धारित करने लगा है किस देश को छूट देगा, रूस को छूट देगा, भारत को देगा, चीन को देगा, उसके ही जहाज वहां जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। ये सब डिक्टेटिंग टर्म में ईरान वहां से निर्धारित कर रहा है। मतलब ताकत किसी बढ़ गई पूरे मोड़ में। 28 फरवरी को स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर, इजराइल के स्पेसिफिक इनपुट के आधार पर अमेरिकी हमले में तेहरान में ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खामेनी का निधन हो जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। इस बात तक तो सफलता ठीक है, क्योंकि इजराइल के बारे में कहते हैं इजराइल ने अमेरिका को कहा था कि आज नहीं मार पाएंगे तो फिर नहीं मार पाएंगे। स्पेसिफिक जानकारी वो कहाँ है, अपने परिवार के साथ है, कैसे सैन्य अधिकारियों के साथ कहाँ मौजूद है, बिल्कुल स्पेसिफिक जानकारी मिली थी। जासूसी भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर उस मोमेंट को आप एस्केप कर जाते हैं तो फिर मौका कब आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो 28 फरवरी को जब अमेरिका ने हमला किया, जब मिसाइल दागे उस जगह पर जहां आयतुल्लाह खामेनी थे, उनका निधन हो गया, उनके परिवार का निधन हो गया, रोते हुए ईरानियन टीवी लोगों ने स्वीकार किया कि उनके सबसे सर्वोच्च नेता चले गए हैं, शिया मूल के सबसे बड़े नेता चले गए हैं। तो उस सफलता के बाद से जो एस्केलेट किया मामला, 1 मार्च को जवाब में जब ईरान ने हमला किया, कहा कि जब मेरा सब कुछ लूट ही गया है तब हमारे लिए क्या है, हमारे नेता को मार चुके हो तब चलो। तो जिस ढंग से जंगी आत्मघाती अंदाज में ईरान ने हमले की शुरुआत की, जिस ढंग से बहरीन हो, दुबई हो, सऊदी अरेबिया की जगह हो, अमेरिकन बेस, इराक के कई अमेरिकन बेस पे ताबड़तोड़ बम्बार्डिंग करके ईरान ने बिल्कुल भौचक कर रखा है अमेरिका को, इजराइल तक को हमले में शामिल कर रखा है। कहते हैं इजराइल और फिलिस्तीनी वार में जो कुछ हुआ था पिछले दिनों, इजराइल के ऊपर कोई भी मिसाइल आके ठहरता नहीं था, रुकता नहीं था। उसके इंसेप्टर जो थे वो पकड़ लेते थे, वो आने गिरने नहीं देते थे, वहां के लोगों के बंकर में बिल्कुल सुरक्षित थे। लेकिन ईरान ने जो तांडव मचा रखा है, इजराइल तक सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल निशाने पर, अचूक निशाने के तौर पर कोई इंटरसेप्टर ईरान की मिसाइल को रोक नहीं पा रहा है। बिल्कुल इजराइल खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, इतना ज्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहा है कि प्रोपेगेंडा वार एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें ईरान ने उड़ा दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या हो गई उसका एक सटीक हमले में। तो इस बात को इनकाउंटर करने के लिए बाहर आना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं जो माहौल है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई लग रही है। ईरान खुद तय कर रहा है कि जो जलडमरूमध्य है, होमजोई का जलडमरूमध्य 33 किलोमीटर का दायरा है, दुनिया को इस पार से उस पार तक आने के लिए जो नौ सेना के जहाज या नाविक जहाज जहां जाते हैं उस पर ईरान का कब्जा वही तय कर रहा है कि इस रास्ते से वो रूस के जहाजों को जान देगा, भारत के जहाज को जान देगा, चीन के जहाजों को जान देगा, बाकी किसी को नहीं, यूरोपियन वर्ल्ड किसी जहाज को जान नहीं देगा। मतलब आप समझ सकते हैं एकदम इस हालत में आ गया। 7 से 8वें 9वें दिन आते आते युद्ध के ईरान अपने हिसाब से डिक्टेटिंग टर्न में आ गया है। और परोक्ष सहयोग मिल तो रहा है जाहिर तौर पर चीन और रूस का, अपने हिसाब से जो भी मिल रहा है ईरान को वही काफी है कि ईरान एक लुटते हुए स्थिति में भी सरेंडर करने की स्थिति में नहीं है। कह रहा है संप्रभुता पे मुझे चोट पहुंचाई गई, मेरे बड़े नेता को मारा गया, तो नो नेगोशिएशन दिस पॉइंट पर। तो क्या इसी बात से हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं ईरान में जाकर के? क्या बेंजामिन नेतन्याहू बुरी तरह से फंस गए हैं? क्या सऊदी अरेबिया या मध्य पूर्व के देशों के अंदर जो अमेरिका का एक सुरक्षित बेस था वो सब खत्म हो गया है? और इसका नतीजा क्या हो रहा है आप जान रहे हैं? हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई चरम पे आने वाला है। पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी देश है, वहां हंगामे शुरू हो गए महंगाई को लेकर के। भारत तक स्थिति आ गई, यहाँ 60 रुपए जो घरेलू गैस है उसकी कीमत में इजाफा करना पड़ा। और ईरान वार के नतीजे के तौर पे कहते हैं आने वाले दिनों में महंगाई बेतहाशा बढ़ने वाली, पूरी दुनिया इस चपेट में आने वाली है। चीन की हालत तो कह रहे हैं और भी पतली होने वाली है।
चीन पहले से ही मुश्किल स्थिति में था आर्थिक ताकत के तौर पे। चीन इसलिए बड़ी दबी जुबान से सहमा सहमा सा लग रहा है। और अमेरिका की हालत तो होनी ही है, तेल ही सब कुछ नहीं है। व्यापार जब अभी पूरा रास्ता ही बंद कर दोगे, चीन से जाने वाला सामान आपके लिए बंद हो जाएगा, भारत से जाने वाला सामान बंद हो जाएगा, तो क्या आप टैरिफ लगाओगे? तो पूरी दुनिया एक तहस नहस के दौर में जा रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिकन बेस का जितना नुकसान हो रहा है, कह रहे पहली बार मुंह की हानि पड़ी है। और अमेरिका का अंदर क्या होना है नहीं होना वो अलग बात है। अमेरिका तक ईरान के आग्नेयास्त्र जरूर वार नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन जो इस इलाके में मौजूद हैं अमेरिकन जो सैनिक अड्डे हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उन सबको तहस नहस करने पर आमदा है। दुबई जैसे जगह जिसको काफी संरक्षित और सुरक्षित माना जा रहा था, वहां से जो बड़े अमीर लोग हैं अपना सारा निवेश उठा उठा करके सिंगापुर ले जा रहे हैं। अब उन्हें नहीं लग रहा है कि इस इलाके में, जो कि मध्य पूर्व के देश के इलाके में जो अच्छा निवेश था, दुबई को कहते हैं कि मॉडल सिटी थी, अमेरिका में बहुत बड़ा निवेश था, उन सबको तबाही के चरण में घुसे दिया है ईरान ने। तो कहते हैं कि कमजोर को छेड़ोगे तो क्या हो सकता है, वो ईरान दुनिया को बता रहा है। पुरानी सभ्यता है, उनका टूटना और समेटना आसान नहीं है। इस ढंग से डिक्टेटिंग टर्न कर लेकर के हो सकता है वेनेजुएला में अपने हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात बनवा ली, वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लिया, लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान डिस्टेंस में भी बहुत दूर है, दूर होने के अलावा बहुत कुछ निर्धारित करता है अपने आज की तारीख में भी। तमाम आर्थिक सैंक्शनों के बावजूद बीते 10 साल 15 साल से ईरान पर, 25 साल से मोटे तौर पर मान लीजिए, आर्थिक सैंक्शन लगे पड़े हैं, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। कह रहे हैं लाखों उन्होंने मिसाइल तैयार कर रखे हैं, ड्रोन हमले की जो मारक क्षमता है वो सब बता रही है। कह रहे हैं अगले 9 वर्ष तक आसानी से ईरान वार कर सकता है, लाखों उसके पास मिसाइल है, सब कुछ। अगर ये बातें प्रोपेगेंडा वार का हिस्सा नहीं है, प्रोपेगेंडा वार मतलब प्रोपेगेंडा के जरिए बहुत सारी बातें, झूठी बातें फैलाई जाती हैं, अगर ये बात झूठी नहीं है तो वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप मुसीबत में फंस गए हैं। और अब तक के सबसे बड़ी मुसीबत में अमेरिका जैसी महाशक्ति को फंसा गया है। जो इजराइल अपने को काफी ताकतवर समझता था, अभेद्य समझता था, वो भी मुश्किल में आप फंसा हुआ है। पूरी दुनिया जब फंस गई है तो हम आप एक इंसान के तौर पर यही कल्पना कर सकते हैं, 7000 साल हुआ है इंसानी सभ्यता का। इस सभ्यता के सबसे मुश्किल चरण में आ चुका है पूरा मामला युद्ध को लेकर के। एटॉमिक वार की बात हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। तो क्या महाविनाश के चरण में प्रवेश कर गई दुनिया? इस बुद्धि दी इंसान को ईश्वर ऊपर जो भी तीसरी ताकत है, दुनिया बचे, इसी कामना हम आप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, धन्यवाद।